नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, एक बात अब साफ हो गई है। सारण प्रमंडल की राजनीति में मंगल पांडे एक धुरी बनकर उभरे हैं। मौजूदा सारण प्रमंडल की राजनीति की धुरी मंगल पांडे है। सारण का यदि आप इतिहास को खंगालेंगे और 90 के दशक के बाद से यदि आप बात करेंगे तो सारण की राजनीति में प्रभुनाथ सिंह, साहबुद्दीन, राजीव प्रताप रूडी, उमाशंकर सिंह की कभी तूती बोलती थी। गोपालगंज में काली पांडे, सतीश पांडे राजनीति के धुरी हुआ करते थे। लेकिन अब मौजूदा दौर में आप यदि देखेंगे तो मंगल पांडे अभी पूरे सारण प्रमंडल के राजनीति के धुरी है। बिहार में उनकी क्या भूमिका है वो अलग बात है। देश स्तर पर वो अपनी क्या भूमिका बनाना चाहते हैं वो अलग बात है। लेकिन सारण की जमीन पर मंगल पांडे की अब पैठ बढ़ गई है। कुछ दिन पहले तक लोग ये कहते थे कि हवाई नेता है, जब चुनाव जीतना होगा, जब धरती पर आएंगे और चुनाव लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। लेकिन राजद के गढ़ में सिवान जैसे मुश्किल सीट को उन्होंने जीत कर ये बता दिया कि जितना मजबूत वो हवा में है, जितना मजबूत वो ऊपर हैं, उतने ही मजबूत वो धरती पर भी हैं। 9,000 के आसपासों से के वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। पिछले बार अवध बिहारी चौधरी 2,000 से कम वोटों से जीते थे। तो मार्जिन भी बढ़ाया है और सिवान जीतना इतना आसान नहीं। 85 से अवध बिहारी चौधरी उस सिवान की राजनीतिक जमीन के हर नब्ज को जानते हैं और उस नब्ज को मंगल पांडे ने टटोला और उसे जीत लिया। और यदि सिवान जीता है तो ये मत समझिए कि उन्होंने सिवान जीता है और सिवान की राजनीति में ही उनकी भूमिका है। सारण प्रमंडल का हर फैसला एनडीए सरकार अब मंगल पांडे के इशारों पर ही करती है। अब कहने वाले चाहे जो करे, लेकिन ये सत्य है। उसके कई उदाहरण है, आपको पता चलेगा जब हम चर्चा की शुरुआत किए ही हैं। जब मंत्री बनाने का सवाल आया, एक से एक बड़े लोग यहाँ पे थे। कई बड़े लोगों का नाम कट गया, मंत्री के लिस्ट से बाहर हो गया, लेकिन मंगल पांडे का नाम नहीं कटा। कृष्ण कुमार मंटू, राजीव प्रताप रूडी के खासम खास करीबी कहा जा रहा था कि इनका नाम नहीं कटेगा, लेकिन मंत्री के लिस्ट से बाहर हो गया। मिथिलेश तिवारी, जिनके बारे में कहा जाता था बीजेपी में अच्छा संगठन में पकड़ है, इन्हें पद मिलेगा, उनको भी पद नहीं मिला। लेकिन मंगल पांडे को वही पद मिला। हालांकि उप मुख्यमंत्री की दावेदारी थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद तो नहीं मिला। लेकिन डिमोशन नहीं होगा, इतना आप मान कर चलिए। तो सारण प्रमंडल की राजनीति में पिछले कुछ समय से मंगल पांडे की धमक चमक सब दिखाई दे रही। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों की गतिविधियों पर आप ध्यान देंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान में चुनाव से पहले आए थे। मजबूत पकड़ बीजेपी में मतलब मंगल पांडे की है, ऊपर से लेकर अब नीचे तक। जब चुनाव लड़ने आए थे तो कितना कहा गया कि ये विरोध है, वो विरोध है, ये भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे, इनका भीतरघात होगा, उनका भीतरघात होगा। किसी का हो पाया? कुछ नहीं। एक चक्र चलाए मंगल पांडे और पूरा स्थिति बदल गई।
चुनाव जीते भी, चेहरे पर वही मुस्कान लिए, कोई तनाव और टेंशन का भाव नहीं आया, चाहे जो भी हल्ला हुआ हो। गृह मंत्री से लेकर योगी आदित्यनाथ तक आए, सबने मंगल पांडे की जीत की कामना की और उसका रिजल्ट आपके सामने है। देखिए, सिवान के लिए मंगल पांडे काफी लंबे अरसे से प्रयासरत थे। मैंने ये कहा भी था, सबसे पहले ब्रेक किया खबर में कि सिवान से चुनाव लड़ सकते हैं मंगल पांडे, और उसके बाद कई लोगों ने उसको चलाया भी। बाद में जीरादेई और महाराजगंज की भी लोगों ने चर्चा करने लगे, लेकिन असल में जहां मैंने पहली बार कहा था कि यहीं से चुनाव लड़ेंगे, वहीं से मंगल पांडे चुनाव लड़े भी। और उसके इशारे, अब कोई हमको मंगल पांडे जी ने फोन करके नहीं बताया था, और न किसी पार्टी के सूत्रों ने बताया था कि न मंगल पांडे सिवान से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन मैंने गतिविधियों को देखा, क्योंकि 98-96 से मैं चुनाव देख रहा हूं, राजनेताओं से करीबी रिश्ता रहा है, तो वो मैं जानता हूं कि राजनीति का नब्ज, यदि ये व्यक्ति यहाँ पे इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है तो आखिर क्यों कर रहा है। आगे पीछे जब आप सोचिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि असल में होने वाला क्या है। तो यही सिवान की राजनीति में हुआ, चुनाव लड़े और जीते। और अब जो है मौजूदा समय में अभी मंगल पांडे के करीब कोई है नहीं, राजनीति की धुरी है, सावन में अभी उन्हीं का चलेगा। वैसे समय है, बदलते रहता है, कब किसका पल्ला भारी होगा, कब किसका कमजोर होगा, ये तो आप जानते हैं। उसी सिवान में जहां आज मंगल पांडे जीते हैं, कभी साहबुद्दीन की तूती बोलती थी, हर दुकान में उनका फोटो होता था, आज वो फोटो गायब है। सिवान वहीं पर है, और आज मुझे लगता है कि सिवान नहीं, सावन में जो फैसले होंगे सरकार के और जो गतिविधियां चलेगी, उसमें मंगल पांडे की एक प्रमुख भूमिका होगी। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।